तो समझेगा कैसे? थोड़ा सब्र रखो जरा। तो देखो, सब लोगों को ये ग्राफ तो याद हो गया होगा। क्या बोलते हैं उसको? कौन सा कर्व? ऑक्सीजन डिसोसिएशन। मतलब यहां पे आके डिसोसिएट हो जाता है ना, और यहां पे एसोसिएट होता है। इसको सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं, बिकॉज ये एस शेप का होता है। ये शेप की वजह से इसका नाम सिग्मोइड कर्व है। कौन सा शेप? एस शेप। कौन सा कर्व? सिग्मोइड कर्व। कौन सा कर्व? अब ध्यान से देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं। वैसे कल बताया था मैंने, लेकिन फिर भी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इन दी एल्वियोलाई, मतलब ब्लड में, मतलब लंग्स में, एल्वियोलाई में, वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ, हमने ग्राफ पे लिख लिया था हाई, और सब कुछ लो था, मतलब पार्शियल प्रेशर CO2 लो, पार्शियल सॉरी नॉट पार्शियल, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर सब लो था, बस एक ही हाई था। एंड द फैक्टर्स ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो इनका कहना है कि जब ऑक्सीजन हाई रहे और बाकी सब चीजें लो रहे, तो ये एकदम बढ़िया कंडीशन है कि जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाए। समझा? इसका मतलब दोनों का एसोसिएशन होने के लिए सही कंडीशन कौन सी है? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो टेम्परेचर, लो H+ आयन, लो CO2। समझा? अब डिसोसिएट होने के लिए क्या कंडीशन है? तो बोलता है टिश्यू में लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेकिन CO2, H+ आयन, टेम्परेचर, फिर बोल रहा है दिस कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बनने के लिए कंडीशन क्या चाहिए बताओ? सब लोग बोलो। कोई बात नहीं भाई। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएट विद द टिश्यू। ये बोल रहा है, इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है लंग्स में, और जब टिश्यू के पास जाता है तो डिसोसिएट हो जाता है। समझा? ओके। तो ये ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? और टिश्यू में डिसोसिएट हो जाता है ना, डिसोसिएशन। समझा? अब ये वाली लाइन पढ़ के सुनाता हूं बाद में, एक बार फाइनल पहले। ऐसा ग्राफ बनाया था? याद है? अच्छा, ऐसा था? ओके, यहां पे क्या लिखा था? परसेंट सैचुरेशन ऑफ विथ हीमोग्लोबिन विथ, यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ, पक्का? यहां पे टिश्यू, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो, बाकी सब चीजें मतलब CO2, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, बाकी सब इधर लो रहेगा और एक ज्यादा रहेगा। जो ज्यादा कौन है? समझा? और बाकी सब लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लो, टेम्परेचर लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत? तो बताओ ये कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है? डिसोसिएशन। ये कंडीशन किसके लिए फेवरेबल? एसोसिएशन से क्या बनता है? डिसोसिएशन से क्या टूटता है? और टूट के क्या बनता है? Hb+। समझा? सिंपल। तो क्या ये याद हो गया? इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के टाइम पर ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू तक कैसे जाता है। क्या तुम्हें समझा? अब अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई देखो ये ब्लड है, ब्लड वेसल क्या लेके जा रही है? ब्लड है ना, ब्लड वेसल लेके जाते हैं ना, तो ये ब्लड इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ब्लड कहां जा रहा है? ब्लड, वेरी गुड, टिश्यू। ठीक है, कहां से? लंग से। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज लंग से तो हार्ट में आता है और हार्ट से टिश्यू में जाता है। समझा? ओके, तो ब्लड कहां जा रहा है? ओके, तो वो क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना। टिश्यू को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है वो सुनो। वो बोल रहे हैं एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड
कौन सा ब्लड? कितना? 100 ml कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब तुम बताओ टिश्यू को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। टिश्यू को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन है, किसको चाहिए? तो मैं क्या बोल रहा हूं? 100 ml, 100 ml। एक मिनट, 100 ml बोले तो कितने लीटर? पागल हो तुम, सब पागल है। गजनी लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, टॉपर बैच नहीं, गजनी मैच होना चाहिए इसका नाम। बताओ क्या हो गया इसको? ये 1 लीटर है भाई। 1000 ml को 1 लीटर बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, अब बोलो। आधा लीटर है, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को? क्या दिन आ गए मेरे? कोई बात नहीं, पाव लीटर। तो ये 100 ml है ना, मतलब समझा? ओके, मतलब 0.1 लीटर है ना? ठीक है, तो 100 ml ब्लड, समझ रहा है? ब्लड जा रहा है इधर, किधर? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 100 ml ऑफ ब्लड है, ये कितना ऑक्सीजन दे रहा है इसको? वैसा तो हमारे बॉडी में 100 ml रहता क्या? नियर अबाउट 5 लीटर ब्लड है अपने बॉडी में। कितना है? किसी में कम, किसी में ज्यादा, ठीक है? तो एवरेज कितना होता है? 5 लीटर। कितना होता है? लेकिन हम काउंट करने के लिए, एक अंदाजा लगाने के लिए कितना कंसिडर कर रहे हैं? 100 ml। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 100 ml ऑफ ब्लड जब टिश्यू तक जाएगा तो कितना ऑक्सीजन उसको देकर आएगा वो? यस, तो हम यहां से ऐसे एरो लिखेंगे और लिखेंगे 5 ml, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। एनी प्रॉब्लम? लेकिन ये तब होगा जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी। यहां लिखेंगे अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। किसी को समझा कुछ? अबे मैंने समझाया नहीं अभी। यस सर, पहले सुनो तो सही। बताओ फिर क्या है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन? मतलब चक्कर आ रहे मेरे को। अब एक बात बताओ, टिश्यू की तरफ कौन जा रहा है? ब्लड जा रहा है। ब्लड के अंदर कौन है? तो 100 ml ऑफ ब्लड जब टिश्यू तक जाता है तो कितने ml ऑफ ऑक्सीजन मिलता है? अच्छी बात यह है कि हम ऑक्सीजन को भी ml में नाप रहे हैं और टिश्यू को भी ml में नाप रहे हैं। सही बात है क्या? ऑक्सीजन भी 5 ml बोल रहा है। ओके चलो ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को भी हम ml में नाप रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन ये कब होगा? नॉर्मल कंडीशन में। मतलब अभी आप नॉर्मली बैठे हो, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है कि आप भाग रहे हो, वो आपकी नॉर्मल कंडीशन है। एग्जैक्टली। इनका कहने का मतलब है कि भाई देखो, आपके टिश्यू को हर 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑक्सीजन देगा जब आप नॉर्मली बैठे हो। आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। अभी जो बैठे हो ना, तो ये फिजियोलॉजी को नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन बोलेंगे, समझा? हाँ, अब एक काम करो, भागने लग जाओ। तो भागेंगे तो हमारे बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। तो क्या ये 5 ml ही होगा या फिर 5 ml से बढ़ेगा? बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा ना टिश्यू को। क्या तुम्हें समझा? पक्का समझ गए? तो बताओ फिर, क्या एथलीट जो होते हैं उनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? यस। कुछ समझ में आ रहा है? तो जो कोई भी भाग रहा है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? तो उसका 100 ml ऑफ ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन देगा टिश्यू को। समझा? तो सिर्फ 5 ml ले रहा है टिश्यू, इतने कम में कैसे काम चल रहा है? बिकॉज कंडीशन कैसी है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। समझा? कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन देता है टिश्यू को नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में?
समझ गए? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। हमने अभी तक क्या पढ़े? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या पढ़े? अब क्या पढ़ रहे हैं? चलो थोड़ा सा सोच कर जवाब दो कि CO2 हमें लंग्स से टिश्यू तक ले जाना है ना? टिश्यू कहां से कहां तक ले जाना है? टिश्यू नहीं नहीं, टिश्यू ना, ठीक है बोलो, लंग्स को कहां से कहां तक ले जाना है? ठीक है, टिश्यू को कहां से कहां तक ले जाना है? अच्छा, ऑक्सीजन को कहां से कहां तक ले जाना है? और CO2 को? पक्का? ठीक है, तो 7% कैसे जाएगा? और 20 to 25%? पक्का? और 70%? एग्जैक्टली। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे गया, वो बाइकार्बोनेट बना कैसे। जैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि सर बाइकार्बोनेट बना कैसे, वो तो CO2 था ना। एग्जैक्टली, वो पढ़ने वाले हम। समझ गए? तो ठीक है, CO2 is carried by the hemoglobin as carbaminohemoglobin about 20 to 25%. This binding is related to the partial pressure of CO2. एक मिनट, हीमोग्लोबिन और CO2 इनकी बाइंडिंग हो रही है क्या? यस। इसकी बाइंडिंग भी क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से रिलेटेड है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग किससे रिलेटेड थी? इसीलिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा होता है, टिश्यू में कम होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टिश्यू में, लंग्स में। इसीलिए एक जगह पे एक चीज की बाइंडिंग होती है। तो लंग्स में CO2 की बाइंडिंग क्यों नहीं होती है? बिकॉज इसका पार्शियल प्रेशर कम है। और बाइंडिंग टिश्यू के पास ऑक्सीजन की होती है क्या? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग टिश्यू में होती है क्या? क्योंकि यहाँ पे CO2 ज्यादा है ना। क्या तुम्हें समझा? अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे, मैं ही पूछ लेता ना, कोई क्यों पूछेगा? कोई पूछेगा तो तुम आंसर दे दोगे? ठीक है, चलो बताओ फिर, ये क्या है और ये क्या है? टिश्यू। ये क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है ना। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब गड़बड़ क्या होगी तुमसे, तुम कहाँ गड़बड़ कर दोगे? अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन, तो बोलो क्या होगा? रॉन्ग आंसर, दोनों हो रहा है। अगर अब मैं तुमसे पूछूं, यही तो समझाना है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो तुम बोलोगे ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है? समझा? और हीमोग्लोबिन प्लस CO2 मतलब, एक मिनट, मैं अच्छे से लिख के देता हूं तुम्हें। जितना अच्छे से लिख के दूंगा उतना कम कंफ्यूजन होगी। इधर देखो, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन अलग अलग थे, एसोसिएशन होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, मतलब HbO2 बन गया, और इसको बोलेंगे एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? ये समझा? यही प्रोसेस को उधर जाके उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? HbO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Hb प्लस O2 निकल गया, इसको क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। समझ गए? कोई डाउट है? अब देखो, हाँ ठीक है भाई। अच्छा, टिश्यू में क्या बनता है हीमोग्लोबिन के साथ? अब ये हट गया तो HbCO2। समझा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनेगा, मतलब यहां पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का, क्या ये समझा? अब ये यहां तक आ गया, HbCO2।
क्या तुम्हें समझा? ज़रा अच्छे से देखो, मैंने जब ये बनाया तो मैं लंग्स से ये बनाकर इधर लेके जा रहा हूँ और वो टूट गया उधर, और यहाँ पे मैंने जब ये बनाया तो टिश्यू से मैंने ये बना के इधर तक लाया और यहाँ पे आके ये टूट गया। समझा? क्या तुम्हें कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई लंग्स में एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन, तुमने उससे पूछना है बात किसकी चल रही है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या CO2 ट्रांसपोर्ट। CO2 की बात चल रही है तो डिसोसिएशन हो रहा है, ऑक्सीजन की बात चल रही है तो कोई डाउट है? सोच के बोलो, सोच के। डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? एकदम क्रिस्टल क्लियर लग रहा है ना?